हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एसएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न प्रकार की वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो वीडियो ला रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए और साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी लोग अपने अलावे औरों के पास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। अगर ये ऐसी वस्तु है जिसको बांटने से बढ़ता है, जितना बांटिएगा उतना ही आपके पास बढ़ेगा। अगर इसको ना बांटिएगा, एक ऑब्जर्व करके रखिएगा जमा करके, तो दिन पर दिन क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको बांटते रहिएगा तो क्या होगा, ये बढ़ता जाता है। दोस्तों, मैं इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग जानते होइएगा। जो हिमालय जो है, जो पृथ्वी पर का सबसे हाईएस्ट उसका जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, तो हिमालय की है। ये कहाँ है, तो ये आपको नेपाल में पड़ता है। अब ये जब हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। पहले अभी जो हिमालय है वहां पर पहले तेथिस नामक सागर हुआ करता था और पृथ्वी में हलचल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ही क्या हुआ कि वह सागर जो है उससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो अभी भी नेपाल में लोग उसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये तो आप लोग जानते होइएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं उसी को विस्तार से बताऊंगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। दोस्तों, इसके बारे में मॉर्गन साहब ने 1967 में बताया था। किसने बताया था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के बारे में डब्ल्यू जे मॉर्गन साहब ने 1967 में इसके बारे में बताया था। कब बताया था? 1967 में। लेकिन ये घटनाएं तो पहले हो चुकी है। हिमालय का निर्माण तो ऐसा थोड़ी है, हिमालय का निर्माण 1967 में हुआ, लेकिन इसके बारे में जानकारी हुई 1967 में। और जानकारी किसने दिया? तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। अब आगे बात करते हैं प्लेट। इसमें जो हमारा भूखंड है, इन्होंने बताया, मॉर्गन साहब ने बताया कि हमारा जो भूखंड है बहुत सारे प्लेटों में बटा हुआ है। क्या बताया? कि हमारा जो भूखंड जो है, हमारा जो पृथ्वी या जो भूखंड है, भूखंड बहुत सारे टुकड़ों यानी कि प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है, बटा हुआ है। मॉर्गन साहब ने बताया कि हमारा जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें और इन्होंने बताया कि हमारा भूखंड जो है लगभग 20 टुकड़ों में बटा हुआ है। 20 प्लेट। कितने प्लेट में बटा हुआ है? 20 प्लेट में बटा हुआ। इसमें कुछ बड़े प्लेट भी है और कुछ छोटे प्लेट है। जैसे कॉन्टिनेंट, भूभाग, बड़े भूभाग क्या बोलते हैं हम लोग? पृथ्वी के बड़े भूभाग को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, महादेश। जैसे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब क्या है? भूभाग जो है, बड़े भूभाग, जिसको हम महादेश के रूप में डिनोट करते हैं, बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो है, लगभग 20 जो है वो भूखंड है यानी कि प्लेट है। इसमें से 7 जो है, 20 में से 7 जो है, जो बहुत बड़ा है, यानी कि इसको हम दीर्घ बोल सकते हैं।
दीर्घ प्लेट है, ठीक है, और 13 जो है वो आपको लघु प्लेट है। मॉर्गन साहब ने बताया कि 7 जो है वो आपको दीर्घ प्लेट है और 13 लगभग 13 जो है वो क्या है आपको लघु प्लेट। जैसे बड़े भूभाग को हम लोग महादेश कहते हैं, यानी कि वही 7 महादेश। इन्होंने भी बताया कि 7 महादेश, तो उन्होंने क्या बताया कि इसको दीर्घ प्लेट के अंतर्गत रख दिया। तो अब बारी बारी से बताएंगे कि ये 7 प्लेट का नाम क्या क्या है। दोस्तों तो ये 7 प्लेट जो है इन्होंने मॉर्गन साहब ने बताया, मैं उसे यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। पहला प्लेट के बारे में बताया अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। किस प्लेट के बारे में बताया? अफ्रीकन प्लेट, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ चुके थे अफ्रीकन महादेश, तो उन्होंने बताया अफ्रीकन प्लेट। दूसरा बताया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के रूप में जानते हैं। तीसरा बताया इन्होंने अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन यूरेशिया प्लेट। चौथा बताया अंटार्कटिका प्लेट। पांचवा बताया इन्होंने दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। छठा बताया इन्होंने दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और सातवां बताया प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो डी मॉर्गन साहब ने WJ मॉर्गन साहब जो 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया, उनमें ये सात जो है वो आपको दीर्घ प्लेट के बारे में और लगभग 13 जो है वो लघु प्लेट के बारे में इन्होंने बताया। तो ये 7 कौन कौन सा था? अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरेशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये आपको 7 प्लेट जो है वो दीर्घ प्लेट में था। इसके बाद इसमें ये 7 है और इसमें लगभग 13 प्लेट है। तो इस 13 प्लेट को मैं बारी बारी से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों तो ये 13 प्लेट है। पहला प्लेट है अरेबियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? अरेबियन प्लेट। दूसरा है आपको बिस्मार्क प्लेट। पहला क्या है? अरेबियन प्लेट। दूसरा है आपको बिस्मार्क प्लेट। तीसरा हो गया आपको कैरेबियन प्लेट। चौथा आपका हो गया कैरोलिना प्लेट। इसके बाद आपको पांचवा हो गया केकोज प्लेट। दोस्तों 13 लघु प्लेट है, जिसमें से पहला हो गया अरेबियन, दूसरा हो गया बिस्मार्क, तीसरा हो गया कैरेबियन, चौथा कैरोलिना, पांचवा कोकोज। कौन सा है? कोकोज। छठा आपका हो गया जुआन। कौन सा है? जुआन डी फूका। कौन सा है? जुआन डी फूका प्लेट छठा हो गया। सातवां हो गया आपको नाजका प्लेट। आठवां हो गया आपका फिलीपींस प्लेट। पांचवा कोकोज प्लेट है। छठा जुआन प्लेट है, जुआन डी फूका। सातवां नाजका प्लेट, आठवां फिलीपींस। नौवां प्लेट आपके समक्ष मैं ला रहा हूं स्कोशिया प्लेट। उसका नाम है स्कोशिया प्लेट। इसके बाद
आपको 10वां प्लेट हो गया, 9वां हो गया एस्कोसिया, 10वां प्लेट आपको देखने को मिलेगा ईरान और अनातोलिया, ईरान की प्लेट, एक ये भी है आपको ईरान की प्लेट। इसके अलावा 11वां होगा अनातोलिया का प्लेट, क्या नाम है, अनातोलिया का प्लेट। 12वां है, 12वां आपको हो गया फौजी प्लेट, क्या नाम है इसका, फौजी, फौजी, फौजी प्लेट। इसके बाद 13वां और अंतिम हो गया चीन का प्लेट, चीन का प्लेट, ठीक है। 7 दीर्घ प्लेट थे जिसको मैंने बताया, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ये सब क्या था, वहां आपको 7 बड़े बड़े जो प्लेट थे उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने 13 जो मुख्य हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे लघु प्लेट हैं। लघु प्लेट जो है वो इसके अलावे बहुत हैं, ये नहीं कि 13 ही हैं, 13 के अलावे भी हैं, लेकिन इसमें मुख्य जो है, मुख्य ये आपको 13 है। कौन कौन सा है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन, बिस्मार्क, कैरेबियन, कैरेबियन, कैरोलिना, कोकोज, जुआन डी फूका, नाजका, फिलीपींस, एस्कोसिया, ईरान की प्लेट, अनातोलिया, फौजी, और लास्ट हो गया चीन। ये 13 जो प्लेट है वो आपको मुख्य प्लेट है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इसमें ये प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत में, तो ये प्लेट के बारे में मैंने बताया कि 7 दीर्घ थे, 13 लगभग जो मुख्य हैं वो लघु हैं। अब इसके बाद मैं इसमें बात करने वाला हूं, ये प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा है, 3 भाग में, तो मैं इस पे चर्चा करता हूं। दोस्तों तो ये प्लेट जो है वो 3 तरह से सटे हुए हैं। जैसे ये प्लेट है, सपोज करते हैं ये आपका प्लेट है, ठीक है, तो इसके सटने के आधार पे, सटने के आधार पे, एक दूसरे के संपर्क में आने के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, बांटा गया है। पहला भाग क्या है आपको, रचनात्मक, रचनात्मक प्लेट, या इसी को हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, ठीक है। आपको दूसरा हो गया विनाशी प्लेट, विनाशी प्लेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट। आपको तीसरा हो गया, तीसरा प्लेट हो गया संरक्षी प्लेट, ये 3 जो है आपको प्लेट के संपर्क, एक दूसरे संपर्क में आने के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये 3 भाग कौन कौन सा था, रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव, विनाशी कन्वर्जेंट, संरक्षी को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, इसको क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव यहाँ है, रचनात्मक में, विनाशी में कन्वर्जेंट, और संरक्षी का हो गया आपको कंजर्वेटिव, CONS, कंजर्वेटिव प्लेट। कंजर्वेटिव मतलब किसी भी चीज को कंजर्व करना, कंजर्व मतलब संरक्षण करना, तो इसका तीसरा हो गया आपको कंजर्वेटिव प्लेट। दोस्तों अब मैं इसमें बारी से चर्चा करता हूं रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट। दोस्तों इसमें कैसे प्लेट जो है बिहेव करते हैं, तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव प्लेट में जो है, रचनात्मक प्लेट में, इसमें 2 बड़े बड़े जो प्लेट है, 2 बड़े बड़े प्लेट वो एक दूसरे के ऊपर संपर्क में होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, ये जो रचनात्मक प्लेट है ये 2 प्लेट यहां रहते हैं, ये 2 प्लेट, ठीक है। ये 2 प्लेट जब राउंड करते हैं तो इससे दूर भागते, एक दूसरे से कहा जाते हैं दूर भागते हैं,
जिससे जो है सागर जो है सागर का विस्तार होता चला जा रहा है। सागर का विस्तार जो हो रहा है इसी रचनात्मक प्लेट के वजह से ही सागर का विस्तार हो रहा है। आप लोग जानते होइएगा कि हमारा जो भारत है, जो भारत देश का जो मैप है वो दिन पर दिन जो है वो ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ में खसकता जा रहा है। अर्थ जो है वो उसका जो लैंड यानी कि भूमि जो है वो दिन पर दिन क्या नॉर्थ की ओर खसकता जा रहा है और साउथ से क्या सागर का विस्तार हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और इसमें ये कौन सा बिहेव हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट जो है ना, रचनात्मक प्लेट, इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो इसका काम क्या है रचनात्मक प्लेट का? वो एक दूसरे प्लेट से दूर जाना। जैसे ये दूर जाएगा, क्योंकि ये प्लेट जो है कहाँ है? आपको लैंड में है यानी कि जमीन पे है, भूपटल पे है। तो ये प्लेट जो है एक दूसरे के दूर जाता है और इससे क्या होता है? सागर का विस्तार होता है। अब दूसरा बात करते हैं विनाशी का। विनाशी प्लेट यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट। विनाशी प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट। अब ये क्या करता है? ये दूसरा प्लेट जो है कन्वर्जेंट प्लेट, ये आपको क्या करता है? अब इस पे हम चर्चा करते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट या इसी को हम कन्वर्जेंट प्लेट सीमा यानी कि बाउंड्री। ठीक है, मैंने क्या बताया? प्लेट 7 को प्लेट होते हैं, बड़े बड़े 7 प्लेट है। 13 लगभग 13 जो मुख्य जो प्लेट थे उस 13 के बारे में मैंने बताया। और ये जो बता रहा हूं 3 भाग में जो बांटा गया है वो उसके बिहेव के ऊपर। ठीक है, जो प्लेट है वो एक दूसरे से किस संपर्क में जुड़े हुए हैं उसकी सीमा बाउंड्री के आधार पर जो है उसको 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि मैंने रचनात्मक के बारे में बताया। रचनात्मक में क्या बताया? इसमें जो है प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसका बाउंड्री जो है ना वो एक दूसरे से दूर जाता है। अब क्या है विनाशी प्लेट? इसमें क्या है? इसमें जो प्लेट होता है वो एक दूसरे के समीप आता है। ये 2 प्लेट है, ये एक दूसरे के समीप आएगा। ठीक है, विनाशी में क्या होता है? वो एक दूसरे के समीप आएगा और इस बीच में क्या होता है कि इसमें भारी प्लेट जो होता है वो नीचे चला जाता है। रचनात्मक में क्या बताया था? वो दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाता है। विनाशी में क्या है? वो प्लेट 2 प्लेट जो है एक दूसरे से नजदीक आता है और जो भारी प्लेट होता है वो नीचे दब जाता है और जो हल्का प्लेट होता है वो ऊपर आ जाता है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्लेट क्या होता है? चढ़ जाता है, जिससे इसका उदाहरण आपको मिलेगा महासागर। महासागर में जो गर्त बनता है, गर्त यानी जो उसमें महासागर में जो बहुत बड़ा जो गड्ढा होता है, जैसे आप लोग जानते होइएगा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मारियाना है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है, यानी कि मारियाना ट्रेंच है। तो ये मारियाना ये गर्त कैसे बना? यही विनाशी प्लेट सीमा के आधार पर ये गर्त बना। इसमें क्या होता है? 2 प्लेट जो है उसमें एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के पास आता है। भारी वाला नीचे दब जाता है, हल्का वाला ऊपर, और बीच में जो गैप होता है उसी से क्या बनता है? आपको गर्त बनता है। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं हम लोग। तीसरा था आपको संरक्षी प्लेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट, संरक्षी प्लेट सीमा। अब ये क्या है संरक्षी प्लेट सीमा? इसके बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट यानी कि प्लेट बाउंड्रीज को बाउंड्रीज यानी कि संरक्षी प्लेट सीमा। ठीक है, ये आपको आपका तीसरा है। इसमें क्या होता है? संरक्षी प्लेट में इसमें जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? खिसक जाते हैं। रचनात्मक में क्या था?
एक दूसरे की तरफ से दूर होता था। विनाशी में क्या था, एक दूसरे के नजदीक आता था और भारी वाला नीचे, हल्का वाला ऊपर। और समाक्षीय प्लेट में क्या है, ये एक दूसरे के पास खिसक जाता है और इस भ्रंश का निर्माण करता है। ये जो है ये भी एक दूसरे के पास खिसकता है, ठीक है, एक दूसरे के पास क्या होता है, खिसक जाता है, खिसक जाता है। जैसे यहाँ पे ये है और एक यहाँ पे, तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ये इधर, मतलब खिसक जाता है, ठीक है। और इससे जो है भ्रंश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रंश। जैसे सुने भ्रंश घाटी, तो भ्रंश जो है वो इसी से निर्माण होता है, इसी प्लेट के सीमा के से जो है ना, इसी प्लेट के आधार पर जो है वो आपको भ्रंश का निर्माण होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। इस दो प्लेट के किनारों में जो क्या होते हैं, एक दूसरे की सीमा जो है, किनारों की सीमा में खिसक जाते हैं, एक दूसरे की सीमा में क्या होते हैं, खिसक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। दूसरा वाला क्या था आपको, जो विनाशी था उसमें गर्त निर्माण होता था, और इसमें क्या होता है, भ्रंश। भ्रंश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, भ्रंश को बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं भ्रंश को। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में किसने बताया था। WJ मॉर्गन साहब ने 1967 में बताया था। जो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, जो हिमालय जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर ही उसका विकास हुआ है। और बहुत सारे जो भी हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती है उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें।